नाम दर्शन छतवाल, मैं पोल्ट्री व्यवसायी हूँ खुर्जा में। मेरी फैक्ट्री का नाम सिल्को एंड केमिको पोस्टली इन्वर्स खुर्जा में है स्थित है। आज की स्थिति के अंदर जो खुर्जा है वो सिरेमिक्स का उत्पादन करता है, जो पूरे इंडिया में क्रॉकरी और विदेशों में भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह सप्लाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे खुर्जा की पोल्ट्रियों में, जहां पर पोल्ट्री के इतिहास और पोल्ट्री उत्पाद बनाने का तरीका से लेकर पोल्ट्री उत्पाद के शोरूम में पहुंचने तक की प्रक्रिया को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं खुर्जा की पोल्ट्री इकाइयों की ओर, जहां पर करीब 200 से अधिक पोल्ट्रियां हैं। खुर्जा पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अनुसार 225 पोल्ट्रियां KPMA यानी खुर्जा पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले हम पोल्ट्री एरिया यानी पोल्ट्री की ऐतिहासिक बातों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद हम वहाँ की प्रक्रिया को जानेंगे, जिसमें पोल्ट्री उत्पाद बनने से लेकर पोल्ट्री उत्पाद के शोरूम में रखे जाने तक का सभी सफ़र हम आपके साथ तय करेंगे। तो शुरू करते हैं खुर्जा के पोल्ट्री के इतिहास से। खुर्जा पोल्ट्री का कार्य मुग़ल शासनकाल के दौरान का है। ईरान में तैमूर लिंग के साथ आए कुछ कामगार खुर्जा आए थे, जिन्होंने उच्च घरानों के लिए पोल्ट्री उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इन्हें अन्य कार्यों में लगाया गया था। खुर्जा के मोहल्ला पीर जादगान में करीब 1942 में अंग्रेजी शासनकाल में पहला सरकारी पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिस बनाया गया। यह बात नोट करने की है कि खुर्जा में सबसे पहला पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिस 1942 में बनाया गया, जिसमें पहले सरकारी अधिकारी KP सक्सेना नियुक्त की गए। अब आपको बता दें कि इस दौरान सबसे पहले जो पोल्ट्री का संचालन शुरू हुआ वो कोयले की फैक्ट्री यानी कोयले की भट्टियों से शुरू हुआ था। कोयले की भट्टियाँ चलती थी, छोटी छोटी चिमनियाँ चलती थी, जिसके दौरान 1954 में जब उस समय के स्वास्थ्य मंत्री खुर्जा पहुंचे तो मोहल्लेवासी जो पीर जादगान के मोहल्लेवासी थे, उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि हमें यहाँ मोहल्ले में पोल्ट्री लगने से परेशानी हो रही है। यानी कि उन्होंने बताया कि मोहल्ले में पोल्ट्री लगने से कोयला द्वारा जो कोयले से संचालित पोल्ट्री हैं उनसे उन्हें परेशानी हो रही है। परेशानी ये थी उन्हें कि जब कोयले की राख उड़कर कपड़ों से छुपती थी तो कपड़े गंदे होते थे। इस तरह की कई सारी परेशानियां उनके सामने थी, जिसके बाद उन्होंने 1954 में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री खुर्जा जब आए थे तो उनसे शिकायत की थी और अपनी परेशानियों को बताया और वहां पर पोल्ट्री लगी होने पर विरोध जाहिर किया। जिसके बाद करीब 1958 में GT रोड पर पोल्ट्री डेवलपमेंट का ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया। यह तो था खुर्जा की पोल्ट्री का इतिहास। अब हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की कारीगरी और किस प्रकार यहाँ पे कार्य होता है। सबसे पहले मिट्टी को एक ढांचे में ढाला जाता है, जिसके बाद आपका उत्पाद बनके तैयार हो जाता है। आपका उत्पाद बनने के बाद इसको सुखाया जाता है और उसके बाद इस पर जो पेंट वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं। केमिकल्स लगते हैं, जो केमिकल्स हार्मफुल नहीं होते। आपको बता दें, केमिकल जो लगते हैं वो हार्मफुल नहीं होते और उन केमिकलों को लगाया जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप सामने देख रहे होंगे भट्टियों में इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर प्रकार की यहाँ भट्टियाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से तो नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर अधिकांश भट्टियाँ गैस से संचालित हैं। पहले कोयले से भट्टियाँ चलती थी, उसके बाद आपको इतिहास में ये भी बताएंगे हम कि कोयले से भट्टियाँ चलने के बाद यहाँ पर तेल से चलनी शुरू हुई। फिर उसके बाद अब यहाँ गैस से भट्टियाँ संचालित हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताएंगे हम कि कोयले से चलने वाली भट्टियों से उत्पादन प्रक्रिया धीरे होती थी, यानी कि हमें करीब 10 से 12 दिन में हमें उत्पाद बनके मिलता था, क्योंकि कोयले से चलने वाली भट्टियों का संचालन धीरे धीरे होता था। अब गैस से चलने वाली भट्टियाँ हमें कम समय में ज़्यादा उत्पाद दे देती हैं। भट्टियों की प्रक्रिया में उत्पाद गुजरने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहा है, इस प्रकार का उत्पाद आपके सामने बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है। और खुर्जा से पोल्ट्री इकाइयाँ इसी प्रकार कार्य करती हैं, अपने अपने उत्पाद को बनाकर तैयार करती हैं। फिर उस पोल्ट्री उत्पाद को देश के
पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, गुजरात, फरीदाबाद सहित विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। इसी प्रकार विदेशों में भी खुर्जा का उत्पाद पहुंचता है, जिसमें इटली, यूरोप, यूएसए, कनाडा और यूके शामिल हैं। खुर्जा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पोल्ट्री की इकाइयों से घिरा हुआ है, यानी कि आप जेवर रोड पर निकलेंगे तो भी आपको खुर्जा के जेवर रोड पर भी पोल्ट्री इकाइयाँ मिल जाएंगी। इसी प्रकार मूड़ाखेड़े रोड पर भी आपको पोल्ट्री इकाइयाँ मिलेंगी। स्पेशल तौर पर पोल्ट्री एरिया भी बनाया हुआ है, जहां पर अधिकांश पोल्ट्रियाँ मिल जाती हैं। खुर्जा में प्रवेश करने से लेकर खुर्जा से बाहर जाने तक आपको पोल्ट्रियाँ इकाई मिल सकती हैं। तो चलिए चलते चलते आपको ये और बता दें कि खुर्जा से आप किस किस प्रकार के पोल्ट्री उत्पाद को खरीद सकते हैं। यहाँ पर डिनर सेट, टी सेट, सजावटी उत्पाद, मिल्क जग, कप प्लेट, गमले, खिलौने, गुल्लक, धार्मिक मूर्तियाँ सहित कई प्रकार के पोल्ट्री उत्पाद मिल सकते हैं। खुर्जा का पोल्ट्री उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयनित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP का अर्थ है एक जिले में एक उत्पाद। तो चलिए अब हम KPMA यानी खुर्जा पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से खुर्जा पोल्ट्री के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद नईमुद्दीन कुरैशी। अच्छा, आपके पास KPMA में क्या पद है इसमें? जी, मैं KPMA में उपाध्यक्ष पद पर हूँ। खुर्जा पोल्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ कितनी पोल्ट्रियाँ हैं? जी, खुर्जा में लगभग करीब 200 से ऊपर अधिक पोल्ट्रियाँ हैं और जो कि KPMA में रजिस्टर्ड हैं, है ना। और यहाँ की सभी पोल्ट्रियाँ जो है गैस से संचालित हैं और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ अच्छा संचालन होता है। अपने यहाँ से कोई उत्पाद जाते हैं यहाँ से पोल्ट्री उत्पाद? जी, यहाँ देश से विदेशों में अच्छे जो है हमारी क्रॉकरी के जो अच्छे बहुत डिज़ाइन की काफ़ी अच्छी क्रॉकरी हमारे यहाँ से जाती है। देश विदेश में जो है काफ़ी उसका हो रहा है, मांग रहती है। कुछ देशों के नाम बता सकते हैं, किन किन देशों में? हाँ, जैसे कि ब्राज़ील है, फ्रांस है, काफ़ी जगह हमारा देश में, तो हमारे से इंग्लैंड जाता है माल हमारे यहाँ से और काफ़ी वहाँ पसंद किया जाता है इसको, हमारे प्रोडक्ट को। इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए सरकार ने क्या इसे ODOP में भी रखा है? जी हाँ, इसे सरकार ने ODOP में रखा गया है इसको। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल खुर्जावासी व्यूज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।